अदर भाई ब्रेक से पहले आपसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया क्या हमने देखा है लास्ट 2 डेकेड या उससे पहले भी शायद, बट खास तौर पे अभी जो सेमीफाइनल फाइनल भी होता है कि रीज़न के इन पे अटैक किया जाए, आप इनको अग्रेसिव आएँ तो ये गिर जाते हैं। और ये हम हर दफ़ा देख चुके हैं, 5-6 फाइनल तो ये खेल चुके हैं और ओपोजिशन ने ऐसा ही किया इनके साथ। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट के अंदर ये कहीं ना कहीं स्किल लेवल पे आके उनको पकड़ लेते हैं, बट जब अटैक किया जाता है तो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी ये फंस जाते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है अभी? देखिए कोई भी अच्छी टीम है ना, उनको आप पॉजिटिव खेल के ही हरा सकते हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि इंडिया कोई एक्सेप्शन है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगर कोई कहता है ना कि यार ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे बीट कर सकते हैं, तो यहीं से बात होना शुरू हो जाती है कि हमें एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा। या हमें चाहे बॉलिंग या बैटिंग, एक चीज़ में एटलीस्ट हमें उन पे एग्रेशन पे आके उनको एक दफ़ा धक्का पीछे देना पड़ेगा, तभी वो आप उनके ऊपर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वरना जो हैवीली स्केल्ड और वेल बैलेंस साइड होती है ना, आप उसको मात नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ लेगी। ऐसे ही। लेकिन जब तक आप अहेड नहीं जाएंगे गेम से, अहेड होना होता है आपने। जब भी आप किसी भी अच्छी टीम से पीछे रह के कमबैक नहीं कर सकते, बहुत रेयरली होता है। आपने हमेशा गेम स्टार्ट ही अहेड होके करनी है, अदरवाइज कैचअप गेम आप अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों ने किया, वो फीलिंग ही यही थी। और पहले मैच में भी जो हम उनसे हारे थे, तो उसमें भी क्योंकि मैं इंडिया से खेला हुआ था, इंडिया में जाके, और वो प्रेशर उस टाइम पे मैं उतनी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग हैंडल नहीं कर सका। और उसमें मैंने ये लर्निंग की कि यार यहाँ टाइम गुजारेंगे तो प्रेशर आप पे और ज़्यादा आता है। तो मैंने उस चीज़ हमेशा ये सोचा था कि जब भी दोबारा मैं इंडिया के अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं अपनी गेम से हट के और एग्रेसिवली खेलूंगा, क्योंकि जितना आप टाइम गुजारते हैं ना, तो वो उतना आप पे हावी होता है। आपकी जो प्रेशर इंडिया के गेम का होता है, क्राउड का, एवरीथिंग, वो ऐड ऑन करता जाता है आपके प्रेशर के ऊपर। अनलेस यू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, और जो आपका जो एड्रेनलिन है वो और ज़्यादा पंप अप होता है और आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वही कॉन्शियसली खेलते रहें, या बॉलिंग थोड़ा गए यार बस बाउंड्रीज ना लगें, ये ना हो, तो जब तक वो सेट होंगे उसके बाद उन्होंने मारना ही है। तो आई फील कि आप चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, चाहे किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना है, यू हैव टू गेट अहेड इन द गेम, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप कुछ इसमें इज़हार भाई ऐड करना चाहें? वेरी राइटली, जब आपने इतने बड़े ऑपोजिशन को हराना है तो इट्स अ मैटर ऑफ नर्व्स। स्किल लेवल तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जो नर्व्स है, नर्व्स को कंट्रोल करके सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना और उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को लेवल रेज करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी पाकिस्तान, इवन मैं अजहर भाई की बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इवन जो लास्ट T20 में इंडिया को हराया गया था दुबई में, उसमें भी अटैकिंग क्रिकेट खेली गई थी। बॉलिंग में हमने उनकी विकेट्स ली थी, विकेट्स लेके एक थोड़े टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। तो इस तरह के ऑपोजिशन को हराने के लिए आपको रेदर देन के रिएक्ट करने की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच करके, और इस तरह के जब भी बड़ा मैच होता है, पहले भी हम इंडिया की बात कर रहे थे कि वो बड़े टाइटल्स उनकी, हालांकि गोल्डन जनरेशन है, हर तरह से स्किल वर्क उनका है, बड़े टूर्नामेंट टाइटल्स नहीं जीत पाए, उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो बड़ा मैच आता है, कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है, उस लेवल पर वो नर्व्स को, वो ओकेजन को खेलते हैं। वो मैच को नहीं खेलते, गेम को नहीं, बॉल को नहीं खेलते, और वो ओकेजन को खेलते हैं। और इतनी बड़ी ओकेजन हो जाती है कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो कहीं फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। बिल्कुल। अदर भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरा पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है, वो इसी वे वो कैप्टनसी के वाले से है। और आप खुद कैप्टन रहे हैं, तो यू आर द राइट मैन टू आंसर दैट क्वेश्चन। वो ये है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं इस कैप्टनसी के वाले से। एक 60% क्रिकेटर्स ये कहते हैं जी ग्रेजुअली कैप्टन बनता है, लर्निंग कैप्टन होता है, कोई सीख के नहीं आता। 40% का मानना ये है, ये मैं आपको पूरा एक सर्वे के टाइप बता रहा हूँ सबसे बात करने के बाद। उन्होंने कहा जी ये बॉर्न होता है, थोड़ा बहुत आप पॉलिश कर सकते हैं, बाद में आप इनकलकेट करके उसको थोड़ा सा उसको गाइड कर लेता है। स्किल्स पहले से होती है, बना नहीं सकते, आप बनाने करेंगे कोशिश 10 साल भी लगे रहेंगे, वो नहीं बनेगा। अब ये सिंपली ये फिर एप्लीकेबल हम बाबर के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ कहते हैं ये सीख जाएगा, कुछ कहते हैं जब डिसीजन नहीं कर पाता या ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम वो नहीं कर पाता, तो हमें लगता है। एक तो आप किस साइड पे जाते हैं, और दूसरा ये कि बाबर को कैसे रेट करते हैं, क्योंकि धोनी की जैसे एग्जांपल की ये डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपकी गेम सेंस, मेरा मानना ये अपने 11 लड़कों से भी ऊपर होनी चाहिए एज ए कैप्टन, और ओपोजिशन के भी 11 लड़कों से आगे होनी चाहिए, फिर ही आप सक्सेसफुल कैप्टन बनते। तो आपके क्या टेक है इस पर? देखिए, कुछ तो एट्रीब्यूट्स आपके कैप्टनसी के आपको लगता है कि किसी प्लेयर में ज़्यादा हैं, और एक लीडर होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव भी करते हैं, और स्टैंड लेना उनको आता है कई चीज़ों में। तो एक तो लीडरशिप हो गया, फिर कप्तानी की जो बारीकियां हैं, जो उनका
जिस सिक्स सेंस काम करती है, अहेड होते हैं थोड़ा सा गेम बिल्कुल से, जी। और वो सोच हम बैट्समैन को रीड करना उनको बेहतर आता है, पिच को रीड करना बेहतर आता है, अपने बॉलर्स को की अंडरस्टैंडिंग उनको जल्दी होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा आप वक्त के साथ साथ जितनी आप कप्तानी करते हैं आप बेहतर होते जाते हैं। तो आई फील के देखें, सारा जो हम मलबा समटाइम डाल देते हैं ना कप्तान पे, वो भी गलत है। क्योंकि कई दफ़ा, क्योंकि मैंने भी कप्तानी जब की है पाकिस्तान की, कई चीज़ें एज ए कैप्टन मुझे पता होती हैं या मेरी टीम मैनेजमेंट को पता होती हैं, लेकिन जब हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना तो हमें हर चीज़ का पता नहीं होता। हम कप्तान को देख रहे हैं। तो वो क्या है कि वो आपका परसेप्शन भी बन जाए, यार इसने इस टाइम पे ये क्यों नहीं किया, लेकिन इन द ग्राउंड हो सकता है सिचुएशन अलग हो, वो उस टाइम पॉसिबिलिटी ना हो सकता है। अच्छा। अगर मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल की अगर मिसाल दूँ ना, तो हमारे 2 से 3 बॉलर ऐसे थे जो बॉलिंग ही नहीं कर सकते, अच्छा। उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, जिसमें इमाद वसीम भी शामिल थे, आमिर भी शामिल थे। तो उसमें 3 बॉलर फिट थे, वो शदाब, जुनैद और हसन थे। उसके लिए फ़खर जमान बीच में बॉलिंग कर रहे थे, आपने यार हाँ, इसको क्यों लगा दिया, इसको क्यों लगा वो दिया? इसलिए लगा दिया था, ओवर कवर कर रहे थे, जो दूसरे बॉलर को रेस्ट मिल रहा था। अगर खुदा ना खास्ता उस तरफ बात चली जाती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होनी थी। इसी तरह ही अगर मैनचेस्टर टेस्ट मैच की अक्सर बात होती है तो अक्सर जिक्र किया था नसीम शाह से और ज़्यादा बॉलिंग क्यों नहीं कराई, वो इसलिए कि उसकी बॉडी इजाज़त नहीं देती उसको, क्योंकि उस टाइम पे बहुत यंग था।